हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस UGC नेट। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं डेड बर्थ। तो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने इन्फेंटिसाइड कवर किया है, इन्फेंटिसाइड के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज कवर किए हैं। सो इन्फेंटिसाइड के लिए वी हैव फ्यू थिंग्स लाइक जो बच्चा है उसको लिविंग कंडीशन में होना चाहिए आफ्टर बर्थ। अगर वो बच्चा स्टिल बर्थ है तो इट्स नॉट एन इन्फेंटिसाइड, अगर उसका डेड बर्थ है तो इट्स नॉट एन इन्फेंटिसाइड। तो इसलिए आपको लाइव बर्थ और डेड बर्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना ज़रूरी है सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट कि डेड बर्थ है, लाइव बर्थ है या फिर स्टिल बर्थ है। ओके, इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द इन्फेंटिसाइड। सो इन्फेंटिसाइड इज killing or murder of an infant within 1 year of 1 year, 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर अगर कोई किलिंग होती है, कोई मर्डर होता है छोटे बच्चे का, सो दैट इज इन्फेंटिसाइड। बट उसके लिए उस बच्चे को लिविंग कंडीशन में पैदा होना ज़रूरी है। तो स्टिल बर्थ को भी हमने एक सेपरेट वीडियो में बुलेट पॉइंट्स के थ्रू कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन जस्ट गो टू दैट वीडियो एंड सी दैट। आज हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स डेड बर्थ का। लाइव बर्थ इज डन, डेड बर्थ, ठीक है। सो डेड बर्थ से ही आपको आइडिया मिल रहा होगा कि व्हाट इज डेड बर्थ। सो डेड बर्थ इज नथिंग बट डेड बॉर्न चाइल्ड, ठीक है। व्हेन अ चाइल्ड इज ऑलरेडी डेड, जब वो बॉर्न हुआ, सो इट्स अ डेड बॉर्न और डेड बर्थ। सो वी कैन राइट अ डेड बॉर्न चाइल्ड, dead born child, okay, is the dead birth which has died in utero। मतलब in utero मतलब inside the womb, which has died in utero। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ inside the womb, ठीक है, इनसाइड द वूम। इट्स नॉट लाइक ये सेंटेंस उतना करेक्ट नहीं लग रहा है, तो जस्ट मेक इट कि अ डेड बॉर्न चाइल्ड विच इज डेड ऑलरेडी इन यूट्रो, ओके, और इनसाइड द वूम, राइट, ठीक है। इसके अलावा कुछ ना कुछ साइंस वो शो करेगा, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कुछ साइंस शो करेगा जिसके थ्रू हमें ये पता लगेगा कि दैट चाइल्ड इज ऑलरेडी डेड बिफोर बर्थ, इनसाइड दी वूम, मम्मी के पेट में ही ऑलरेडी दैट चाइल्ड इज डेड। सो इट कैन शो वन ऑफ द फॉलोइंग और वन ऑफ द फ्यू साइंस, जैसे कि मैसरेशन, राइगोमोटिस, प्यूट्रिफैक्शन, एडिपोशेरिया, ममीफिकेशन, कुछ भी शो करेगा। सो वी कैन राइट इट कैन शो few characteristics, or not few, then one of the following characters, ठीक है। when it's completely born, तभी आप कैरेक्टर्स देख पाओगे ना। ओके, completely born, थोड़ा तो गड़बड़ कर दिया मैंने स्पेलिंग यहाँ पे, आई जस्ट रीकरेक्ट इट। कंप्लीटली बॉर्न होने के बाद ये देख सकते हो, कंप्लीटली बॉर्न क्या क्या है, क्या क्या साइन है। साइंस लाइक मैसरेशन, ठीक है, मैसरेशन हो सकता है, या फिर राइगोमोटिस हो गया। राइगोमोटिस, अल्गामोटिस सब हमने किया है सेपरेट वीडियो में, ठीक है। राइगोमोटिस, अल्गामोटिस, ठीक है, या फिर प्यूट्रिफैक्शन,
राइट, प्यूट्रिफैक्शन कोई भी एक साइन शो करेगा. अदर देन दैट यू हैव एडिपोशेयर या फिर ममीफिकेशन. आफ्टर बर्थ कोई भी एक साइन शो करने को, like that birth child will show any of these signs. अब what is maceration? ठीक है, what is maceration? So maceration is a process of aseptic autolysis. ठीक है, it is a process of aseptic autolysis. So हम एक एक करके ये टर्म देखेंगे. what is maceration, what is rigor mortis. ठीक है, so मैंने क्या बोला, this is aseptic. aseptic का मतलब क्या होता है, aseptic septic मतलब होता है एनी इन्फेक्शन. aseptic autolysis is nothing but see, कुछ ना कुछ एक साइन वो शो करेगा, राइट, कुछ ना कुछ एक साइन वो डेड बर्थ चाइल्ड शो करेगा. एंड हो सकता है वो मैसेरेशन की वजह से हो, राइगो मोर्टिस की वजह से हो, प्यूट्रिफैक्शन की वजह से हो, एडिपोशेयर और ममीफिकेशन शो करे. बट ये जो साइंस है आप उसके बर्थ के बाद ही देख सकते हो. एंड दी aseptic autolysis is nothing but the uncontrolled activity of enzymes. ठीक है, aseptic मतलब कोई सेप्सिस नहीं हुआ है, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बिना किसी इन्फेक्शन के ऑटोलाइसिस हुई है. ऑटोलाइसिस मतलब सेल की डेथ. ठीक है, ये क्या हुई है, सेल की डेथ हुई है. ठीक है, तो आप इसे इन टर्म्स ऑफ मैसरेशन कह सकते हो. ठीक है, सो दिस इज दी थिंग. एक एक करके देख लेते हैं. लेट्स मेक दी अदर स्लाइड फॉर मैसरेशन. MACERATION. So this is maceration. Maceration के लिए मैंने क्या बोला, aseptic autolysis. खुद से ही डेथ सेल्स की अगर हो रही है तो. So this is process of aseptic autolysis. ऑटोमेटिक जैसे होता है ना, ऑटोलाइसिस. लाइसिस मतलब टूटना या डेथ. ठीक है, सो ऑटोलाइसिस मतलब डेथ हो जाती है. सो दिस इज एसेप्टिक, बिना किसी इन्फेक्शन के. ओके, इट रिमेन्स इन यूट्रो. इट रिमेन्स इन यूट्रो. यूट्रो मतलब वूम के अंदर. इट रिमेन्स इन यूट्रो 3 to 4 days इन साइड. 3 to 4 days. ठीक है, इट हैपन्स दैट. अगर एंड विदाउट, जिसमें क्या होता है, एयर प्रेजेंट नहीं होती. इन लिक्विड और विदाउट एयर. ठीक है, इफ एयर इज प्रेजेंट. अगर एयर प्रेजेंट है, ठीक है, इफ एयर इज प्रेजेंट तो क्या हो जाएगा, प्यूट्रिफैक्शन हो जाएगा. प्यूट्रिफैक्शन इज नथिंग बट दी इन्फेक्शन, या फिर प्यूट्रिफैक्शन जो सड़ती है चीजें. प्यूट्रिफैक्शन. ठीक है, सो ये होता है. अब हम अगर फीचर्स देखें, फीचर्स तो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं अगर हम फीचर्स देखें. सो फीचर्स कैन बी अर्ली साइन में हम कह सकते हैं कि अर्लीस्ट साइन क्या होती है, रेंडरिंग ऑफ स्किन विथ पीलिंग ऑफ द स्किन. रेंडरिंग और पीलिंग ऑफ द स्किन. सो जब बेबी डेड बॉर्न होगा तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऊपर आउटर स्किन में दिखेंगे. सो क्या मैंने बोला, दिस साइन इज द अर्लीस्ट साइन. ठीक है, क्या, पीलिंग ऑफ द स्किन. पीलिंग और पीलिंग / रेंडरिंग. सॉरी, रेडनिंग को मैंने रेंडरिंग बोल दिया. रेडनिंग ऑफ स्किन.
सो इट्स रेडनिंग ऑफ स्किन, स्किन रेड हो जाएगी, स्किन पील हो जाएगी। एक रॉबर्ट साइन आता है, ठीक है। रॉबर्ट साइन, इट इज द प्रेजेंस ऑफ गैस इन ग्रेट वेसल्स, मतलब एरोटा में गैसेस, या फिर ग्रेट वेसल्स में दे हैव गैसेस। इसको मैंने बोला रॉबर्ट साइन। रॉबर्ट साइन क्या है? इट इज द presence of gas in बॉडी की ग्रेट वेसल्स में। ओके, बॉडी की ग्रेट वेसल्स, एग्जाम्पल क्या? एरोटा within 12 hours। ओके, नेक्स्ट क्या है? फीचर्स, बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे? बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे? बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे? सॉफ्ट हो जाएगी बॉडी, फ्लैकेड हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा? सॉफ्ट, फ्लैकेड्स एंड फ्लैटर्न्स आउट व्हेन प्लेस्ड ऑन दी लेवल सरफेस। फ्लैट हो जाएगी, है ना। when placed in level of surface। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिग्रेडेबल ओडर आता है, ओडर इज डिग्रेडेबल। बैड ओडर वी कैन से, ठीक है। ये सारे आपको साइंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और क्या है? जो एब्डोमिनल है, एब्डोमेन क्या हो जाता है? बोन्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, ठीक है, डिटैच हो जाएंगे। जो एब्डोमेन है वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंटेड, मतलब कोई टेंशन नहीं रहेगा, नो, विदाउट एनी टेंशन। वरना हमारे बॉडी में एक टेंशन होती है ना, तो वो सारी चीजें नहीं रहेंगी, ठीक है। बैड ओडर हो गया, एब्डोमेन इज डिस्टेंटेड, कोई भी टेंशन नहीं है। Abdomen is distended। ओके, और क्या फीचर्स हैं? और क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे? बोन्स बिकम फ्लैक्सिबल, बोन्स बिकम्स फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल हो जाएंगे, ठीक है। दे गेट डिटैच्ड, कहाँ से डिटैच हो जाएंगे? दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द जॉइंट्स, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके अलावा जो विसरा है, विसरा इज नथिंग बट योर हार्ट, लंग, किडनीज, स्प्लीन, लिवर, ये सारी चीजें। सो विसरा, विसरा के साथ क्या होगा? सो विसरा क्या करता है? सॉफ्ट एब्डोमिनिस, एब्डोमेन में रहने वाले सारे के सारे ऑर्गन्स हैं। सो इट्स सॉफ्ट एब्डोमेटस एंड लूज देयर मॉर्फोलॉजी, मतलब उनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे दिखता है हार्ट, लंग्स एंड किडनीज जैसे दिखेंगी, उससे वो चेंज हो जाती है, बिकम सॉफ्ट एंड लूजेस देयर मॉर्फोलॉजी, ठीक है, अपनी मॉर्फोलॉजी से चेंज हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट एंड यूट्रस एग्जाम्पल है विसरल ऑर्गन के, हार्ट एंड यूटरस, ठीक है। हार्ट और यूटरस, इसके अलावा स्टमक, लंग्स, ये सारे भी आपके विसरल ऑर्गन होते हैं। जो एम्बिलिकल कॉर्ड है, एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही मदर से बेबी में फूड सप्लाई होता है, राइट। जो एम्बिलिकल कॉर्ड है,
जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कैसे हो जाएगी, रेड स्मूथ, रेड हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, रेड स्मूथ थिक हो जाएगी, थिकन। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जो स्कल है और बोन है सेपरेट हो जाएंगे। स्कल में भी हमारे मल्टीपल बोन्स होते हैं ना, वो सारे सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। ब्रेन कैसा हो जाएगा, ग्रेइश हो जाएगा कलर, या फिर रेड पल्पी अपीयरेंस देगा। ब्रेन becomes grayish और रेड पल्पी। ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा एक और साइन होता है, दैट इज योर स्प्लैडिंग साइन। ठीक है, ये 2 दिन के बाद देखने को मिलता है स्कल बोन्स में, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं डेड बर्थ के। सो डेड बर्थ में मैसरेशन हो सकता है, राइगोमोटिस हो सकती है। सो व्हाट इज राइगोमोटिस, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। सो राइगोमोटिस इज नथिंग बट दी स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी। ये क्या है, स्टिफनिंग हो जाती है, बॉडी स्टिफ हो जाती है। सो बॉडी स्टिफ कब होती है, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ। सो स्टिफनिंग हो सकती है, जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो सकती है, और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक डेथ बर्थ के बाद दिखेंगे। ठीक है, डेथ तो ऑलरेडी हो गई है, डेथ के बाद जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। हमने राइगोमोटिस का मैकेनिज्म पढ़ा था, वो सेम मैकेनिज्म यहाँ पे लगेगा, और जिससे बॉडी की स्टिफनिंग हो जाएगी। प्यूट्रिफिकेशन और प्यूट्रिफैक्शन इज नथिंग बट दी डिग्रेडेशन ऑफ ओवरऑल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, एडिपोशेयर मतलब सोपी लेदर फॉर्मेशन। जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट है, प्लस फैट, ये सारे क्या बनाते हैं, सोप जैसा फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम कहते हैं एडिपोशेयर। ममिफिकेशन इज नथिंग बट जो उनके इनसाइड जो लिक्विड होता है वो अगर ड्राई अप हो जाएगा, ड्राई अप फीटस, अगर वो ड्राई अप हो जाएगा और फीटस उस ड्राई एनवायरनमेंट की वजह से या फिर किसी भी और अदर प्रॉब्लम की वजह से ड्राई हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो दैट इज ममिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको डेड बर्थ में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डेड बर्थ में देखने को मिलेगी। सो अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि उनका जो भी बच्चा है वो ऑलरेडी डेड था, तो ये सारे साइंस के थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हो कि दैट चाइल्ड वाज डेड बर्थ इन रियलिटी और नॉट। डेड बर्थ था या स्टिल बर्थ था। तो स्टिल बर्थ के भी हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लाइव बर्थ। लाइफ बर्थ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके बेसिस पे आप कैसे ये जज कर सकते हो कि लाइफ बर्थ में वो बच्चा जिंदा पैदा हुआ, उसके बाद फिर मर्डर हैपेंड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम वही देखेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया हो। स्टे ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. See you in the next lecture. Bye.